राधे। रूप गोस्वामी जी कहते हैं कि जिसने भगवान की भक्ति कर ली, श्री कृष्ण की भक्ति कर ली, तो जितने भी जड़ चेतन जीव हैं 84 लाख प्रकार के, उनकी भी भक्ति मान ली जाएगी। जितने स्वर्ग के देवी देवता हैं उनकी भक्ति भी मान ली जाएगी, और जितने भगवान के अवतार हैं उनकी भी भक्ति मान ली जाएगी। आपको अलग अलग सबकी भक्ति करने की आवश्यकता नहीं है। वेदव्यास जी भागवत में लिखते हैं, यथा तरोर मूल निषेचनेन तृप्यन्ति तत्स्कंध भुजोपशाखाः प्राणोपहाराच्च यथेन्द्रियाणां तथैव सर्वार्हणमच्युतेज्याः। भागवत के चौथे स्कंद के 31वें अध्याय का 14वां श्लोक। जिस प्रकार से वृक्ष की जड़ में, मूल में पानी डालने से वो पानी शाखा, उपशाखाओं, पत्तियों में, फूलों में अपने आप चला जाता है, आपको अलग अलग शाखा, उपशाखा, पत्ती में पानी डालने की जरूरत नहीं पड़ती। इसी प्रकार से समस्त शक्तियों के अधिष्ठाता हैं भगवान श्री कृष्ण। जिसने श्री कृष्ण की भक्ति कर ली, समस्त देवी देवताओं, समस्त अवतारों, समस्त मायाबद्ध जीवों की भक्ति मान ली जाएगी। लेकिन अगर आप जड़ में पानी नहीं डालते, पत्ती पत्ती में पानी डालते हैं, पेड़ सूख जाएगा। इसी प्रकार से अगर आप समस्त देवी देवताओं की भक्ति कर भी लें, जो कि इम्पॉसिबल है, लेकिन श्री कृष्ण की भक्ति ना करें, यानी सुप्रीम पावर से प्यार ना करें, तो माया से छुटकारा नहीं मिलेगा, ईश्वर की प्राप्ति नहीं होगी। कितना स्पष्ट कहा भगवान ने गीता में, यान्ति देवव्रता देवान् पितॄन् यान्ति पितृव्रताः भूतानि यान्ति भूतेज्या यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्। गीता 9वें अध्याय का 25वां श्लोक। जो देवताओं की भक्ति करते हैं वो देवलोक जाते हैं। जब उन देवताओं का पतन होता है पुण्य क्षीण होने पर, तो उन लोगों का भी पतन हो जाता है। जो पितरों की भक्ति करते हैं वो पितृलोक जाते हैं। जब पितरों का पतन होता है तो उनका भी पतन हो जाता है। जो मनुष्यों की भक्ति करते हैं, भूत माने मनुष्य, अब मनुष्य भी 3 प्रकार के, सात्विक, राजस, तामस। जैसे मनुष्य से प्रेम करोगे वो जहां जाएगा तुमको भी वहीं जाना पड़ेगा। जैसे गाड़ी में, रेलगाड़ी में इंजन होता है ना, और डिब्बे होते हैं, तो जब डिब्बों को इंजन से जोड़ दिया जाता है तो जहां जहां इंजन जाता है वहीं वहीं डिब्बे जाते हैं। इसी प्रकार से जैसी पर्सनैलिटी से प्यार करोगे, वो पर्सनैलिटी जहां जाएगी वहीं तुमको जाना पड़ेगा। और यान्ति मद्याजिनोऽपि माम्, जो मेरी भक्ति करते हैं, गीता में भगवान कहते हैं बस वही मेरे लोक आते हैं। ये प्यन्य देवता भक्ता यजन्ते श्रद्धयान्विताः तेऽपि मामेव कौन्तेय यजन्त्य विधिपूर्वकम्।
गीता के 9वें अध्याय का 23वां श्लोक। जो श्रद्धा से अन्य अन्य देवताओं की भक्ति करते हैं, यानी श्री कृष्ण कहते हैं कि मेरी भक्ति नहीं करते, स्वर्ग के देवताओं की भक्ति करते हैं श्रद्धा से, तो वो भक्ति आती तो मेरे पास है, लेकिन फल उसको देवता का मिलता है। वो अविधि पूर्वक भजन करते हैं, वो अज्ञानी हैं। इतना उन्होंने भजन किया उस देवता का, वो भक्ति आई मेरे पास, लेकिन फल मिलेगा देवता का, उसको मेरा फल नहीं मिलेगा। यो यो याम याम तनुम भक्तः श्रद्धयार्चितुमिच्छति तस्य तस्याचलां श्रद्धां तामेव विदधाम्यहम्। जिसकी भक्ति करोगे तो उसी के पास जाओगे। अंतवत्तु फलम तेषां तद्भवत्यल्पमेधसाम् देवान् देवयजो यान्ति मद्भक्ता यान्ति मामपि। गीता के 7वें अध्याय में भगवान कहते हैं कि जो अल्प बुद्धि वाले हैं, अज्ञानी हैं, वो देवताओं की भक्ति करते हैं और देवलोक जाते हैं, लेकिन जो मेरी भक्ति करते हैं वही मेरे लोक आते हैं। और देवताओं की भक्ति करने वाले तो बस कुछ दिन पश्चात दुखों को भोगते हैं। आद्यंतवंत एवैषां लोकाः कर्म विनिर्मिताः दुःखोदर्कास्तमोनिष्ठाः क्षुद्रानंदाः शुचार्पिताः। भागवत के 11वें स्कंद के 14वें अध्याय का 11वां श्लोक। यानी जो देवताओं की भक्ति करते हैं वो स्वर्ग जाते हैं, और स्वर्ग में सुख नहीं है। स्वर्ग से लौटने के बाद कुत्ते बिल्ली गधे की योनियों में उनको भटकना पड़ता है, दुखों को भोगना पड़ता है, और स्वर्ग में भी सुख नहीं। इसलिए देवताओं की भक्ति नहीं करनी है, क्योंकि ये देवता भी माया के अंडर में है। स्वर्ग के देवता सब माया के अंडर में। कामैस्तैस्तैहृतज्ञाना प्रपद्यन्ते अन्य देवताः। गीता के 7वें अध्याय का 20वां श्लोक। जिनकी बुद्धि कामनाओं से हरी जा चुकी है, ऐसे मूर्ख लोग देवताओं की भक्ति करते हैं। क्योंकि आप लोगों को बताया गया कि ये स्वर्ग के देवता भी माया के अंडर में हैं। अरे हम ही लोग तो देवता बनते हैं। अन्य साधारण देवताओं की छोड़िए, जो स्वर्ग सम्राट इंद्र है वो कैसे बनता है? कोई जो 100 अश्वमेध यज्ञ ठीक ठीक कर लेता है वो स्वर्ग सम्राट इंद्र बनता है। लेकिन 100 अश्वमेध यज्ञ ठीक ठीक कोई कोई ही कर पाता है। क्यों? क्योंकि जब कोई 100वां अश्वमेध यज्ञ करता है ना, तो उस समय जो इंद्र है उसको बड़ी खलबली होती है कि अगर इसका 100वां अश्वमेध यज्ञ भी निर्विघ्न पूरा हो जाएगा तो कहीं ये मेरी सीट ना ले ले। जैसे मिनिस्टर होते हैं, चीफ मिनिस्टर, प्राइम मिनिस्टर, ये सोचते हैं ना कि हमारी सीट सदा रहे, कोई और मिनिस्टर ना बन जाए। ऐसे इंद्र को भी घबराहट होती है। आप लोगों ने सुना होगा भगवान राम के पिता दशरथ जी, उनके पिता अज, उनके पिता रघु, उनके पिता दिलीप। तो एक बार दिलीप यज्ञ कर रहे थे, तो 99 यज्ञ तो उनके निर्विघ्न पूरे हो गए। जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, तो जब 100वां अश्वमेध यज्ञ होता है
तो घोड़ा छोड़ा जाता है और उस घोड़े के साथ फौज रहती है। अगर कोई उस घोड़े को पकड़ ले तो उस राजा को उस फौज के साथ, जिसके साथ वो घोड़ा है, युद्ध करना पड़ता है। तो दिलीप जी जब 100वां अश्वमेध यज्ञ कर रहे थे, घोड़ा छोड़ा गया, फौज साथ में गई, तो साथ में रघु गए, उनके बेटे। वो उस समय मुश्किल से 9-10 वर्ष की उम्र के थे, बच्चे थे। तो सब राजाओं को जीत कर वो लौट रहे थे बड़ी खुशी खुशी कि भाई अब तो सब राजा हमारे अंडर में रहेंगे। इतने में इंद्र ने वो घोड़े का हरण कर लिया, चुरा कर ले गया। तो रघु ने सोचा कि अरे घोड़ा कहाँ चला गया, जरूर इंद्र ने ऐसा किया होगा, क्योंकि अगर कोई मनुष्य घोड़े को चुराता तो मुझे दिखाई पड़ता। तो माया का उपयोग करके अदृश्य होकर इंद्र ने ही मेरा घोड़ा चुराया है, क्योंकि उनको डर होगा कि ये 100वां अश्वमेध यज्ञ पूरा हो रहा है, कहीं हमारे पिताजी इंद्र ना बन जाए। तो रघु वशिष्ठ जी के पास पहुंचे, उनसे सलाह की। तो वशिष्ठ जी के पास कामधेनु की लड़की नंदिनी थी, दिव्य गाय। उस गाय का दूध रघु जी ने अपने आंखों में लगाया और समस्त फौज की आंखों में लगाया। तो रघु ने देखा, अरे वो इंद्र जा रहा है। रघु ने ललकारा, ए चोर, ए इंद्र, कहां हमारे घोड़े को लेकर जा रहे हो? और पकड़ लिया इंद्र को और घसीटते हुए अपने पिता दिलीप के पास लाए और कहा, पिताजी ये बदतमीज हमारे घोड़े को चुरा कर ले जा रहा था। दिलीप ने देखा, है ये तो इंद्र है। अरे बेटा, तुमने तो बहुत बड़ी गलती की, ये तो स्वर्ग सम्राट इंद्र है, इनको तो हम यज्ञ में हव्य देते हैं, बड़े बड़े ऋषि मुनि इनको हव्य देते हैं। अरे पिताजी, होगा इंद्र, लेकिन इसने गलत काम क्यों किया? चुराकर हमारे घोड़े को क्यों ले गया? यानी ये जो इंद्र है ना, ये मायाबद्ध होते हैं। देवता, जब स्वर्ग सम्राट इंद्र मायाबद्ध है, इन लोगों को घबराहट होती है। अब ध्रुव तो तपस्या कर रहे हैं इसलिए कि वो भगवान की प्राप्ति करना चाहते हैं, लेकिन इंद्र को घबराहट हो रही है कि ये ध्रुव शायद मेरा पद चाहते हैं। कोई भी तपस्या कर रहा है तो इंद्र यही सोचता है कि शायद ये इंद्रासन लेना चाहता है। यानी इंद्र के दिमाग में ये रहता है कि इंद्र के आसन से बड़ी और कोई चीज नहीं है, शायद सभी लोग मेरे इस इंद्र के पद को ही लेना चाहते हैं। सूख हाड़ ले भाग शठ, स्वान निरखि मृगराज, छीनी ले जिमि जानी जड़, तिमि सुरपति ही न लाज। तुलसीदास जी ने लिखा कि जैसे कोई कुत्ता होता है ना, कुत्ता, उसको सूखी हड्डी पड़ी हुई मिल जाती है तो वो उसको चबाता है, चबाते 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 उसी के गले से खून निकलने लगता है। तो कुत्ता ऐसा समझता है कि ये खून इस हड्डी से निकल रहा है, जबकि वो उसके गले में जो घाव हो गया है सूखी हड्डी को चबाने से, उससे खून निकला। तो मिला मिलाकर वो पीता है और उस हड्डी में उसकी इतनी आसक्ति हो जाती है कि अगर कोई शेर भी उधर से आता है तो वो कुत्ता अपनी सूखी हड्डी को लेकर भागता है कि ये शेर शायद मेरी सूखी हड्डी को लेने के लिए आ रहा है। अरे वो शेर क्या सूखी हड्डी लेगा? वो तो जीवित का मांस खाता है, जीवित को मार के तब खाता है। ऐसे ही तिमि सुरपति ही न लाज, तुलसीदास जी कहते हैं ऐसे ही इस इंद्र को भी लज्जा नहीं है।
अब कोई तो तपस्या कर रहा है कि हम भगवान का दर्शन करेंगे, और ये इंद्र सोचता है कि नहीं, ये मेरे आसन इंद्रासन के लिए तपस्या कर रहा है। तो हम लोगों को देवताओं की भक्ति भी नहीं करनी है, लेकिन एक बात का ध्यान रखिएगा कि हमें देवताओं का अपमान भी नहीं करना है, क्योंकि ये भगवान की विशेष विभूतियां हैं। यद्यद विभूति मत सत्वम श्री मधुर्जित मेवा तत्त देवावगच्छत्वम मम तेजोंश संभवम। गीता के 10वें अध्याय का 41वां श्लोक। ये स्वर्ग के देवता भगवान की विशेष विभूति हैं। ठीक है, ये माया के अंडर में हैं, इनकी भक्ति हमें नहीं करनी, लेकिन इनका अपमान भी नहीं करना है, इनका सम्मान करना है, लेकिन शरणागति केवल भगवान के प्रति हो, प्यार केवल भगवान के प्रति हो, इनका केवल सम्मान किया जाए। एक सच्ची घटना है। भगवान शंकर के एक भक्त थे, उपमन्यु। तो एक बार शंकर जी को कुछ मजाक सूझा। उन्होंने सोचा कि मैं अपने भक्त की परीक्षा लूं, ये कितना प्यार करता है मुझसे। तो शंकर जी ने इंद्र का रूप बनाया, इंद्र का वेश धारण किया, और अपने नंदी बैल को ऐरावत बनाया, हाथी, और अपने त्रिशूल को वज्र बनाया, यानी पूरे इंद्र के साजबाज के साथ उपमन्यु के पास पहुंचे। तो उपमन्यु ने देखा कि स्वर्ग सम्राट इंद्र आए हैं, उठकर उनका सम्मान किया। शंकर जी जो इंद्र बने हुए थे, उन्होंने कहा कि बेटा, मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूं, कुछ वर मांगो। उपमन्यु ने कहा कि महाराज, मैं किसी से कुछ मांगता नहीं हूं। अच्छा ठीक है, तुम नहीं मांगते हो, मैं अपनी इच्छा से तुम्हें कुछ देना चाहता हूं, वो तो ले लो। नहीं, मैं किसी से कुछ लेता वेता भी नहीं हूं।